हर बार बिना बताए घर पहुंच जाना, अपने माता पिता के चेहरे पर वो हैरत भरी मुस्कान देखना, अमरदीप की खुशी इसी में सिमटी हुई थी। जब जब अमरदीप को आर्मी से छुट्टी मिलती वो अपने परिवार को ऐसे ही चौंका दिया करते। लेकिन 13 मई 1999 जब अमरदीप लौटे तो कोई हैरान नहीं था, जिसे देखकर परिवार के चेहरे पर खुशी छा जाती थी। आज उसे देखकर सब बिलख बिलख कर रो रहे थे, क्योंकि इस बार अमरदीप तिरंगे में लिपटकर घर लौटे थे। चिट्ठी आई भाई, बेटा इन्नू कथा हौसला ना तोड़ो, ना मेरा तोड़ो ना अपना तोड़ो, मैं जीत का आऊँगा। मेरा यह महसूस होया, अब देख मेरी को तो कैसा लड़का पैदा होया, देश के ऊपर जान दे दी। 8 मई 1999 कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों ने कुछ चोटियों पर कब्जा कर लिया था। अमरदीप और उनकी टुकड़ी को सबसे पहले घुसपैठ की जानकारी हासिल करने के लिए भेजा गया। अमरदीप जैसे ही वहां पहुंचे, उनकी घुसपैठियों के साथ मुठभेड़ हो गई। 14,000 फुट की ऊंचाई पर 4 घंटे तक अमरदीप ने दुश्मनों पर गोलियां बरसाई। अमरदीप काफी घायल हो चुके थे। उनके जूनियर कमीशन ऑफिसर ने उनको अपनी जगह से हट जाने को कहा। अमरदीप अपने 6 जवान खो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मोर्चा संभाले रखा। अमरदीप का संपर्क आधार शिविर से टूट चुका था और उनकी पहली जिम्मेदारी थी शहीद जवानों के शव को कैंप तक पहुंचाना। लेकिन जिन शहीद जवानों की वो मदद करने जा रहे थे, तभी वो दुश्मनों की गोलियों का शिकार हो गए। युद्ध छिड़ने से पहले ही अमरदीप ने अपने परिवार को खत लिखकर ये बताया था कि वो 2 महीने की छुट्टी पर घर लौटेंगे। लेकिन अमरदीप के पहुंचने से पहले ही उन्हें एक और खत मिला, जिसमें लिखा था, युद्ध शुरू हो चुका है, आप मायूस न हो, मैं जंग जीत कर ही वापस लौटूंगा। जो बच के आए कि जब हम वहाँ पे राउंड पे गए, सबसे पहले शहीद वही थे जी। जब वो राउंड पे गए तो उन्होंने बताया कि हमने कहा अमरदीप वापस चलो, उनकी संख्या ज्यादा है और हम 3-4 ही हैं। लेकिन उसने कहा कि क्या हो गया, शेर का सीना है, ऐसे थोड़ी है, देश के लिए कुछ करके जाएंगे। शहीद अमरदीप के परिवार ने अपने बेटे की लिखी हुई सारी चिट्ठियां और तस्वीरें अपने सीने से लगाकर रखी हैं। जिस बेटे ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसने बचपन में ही सेना में भर्ती होने का ख्वाब बुन लिया था। काफ़ी दिन से उसकी चिट्ठी नहीं आ रही थी। हम उनके घर आए तो उन्होंने कहा भी 2 महीने से तो चिट्ठी आई नहीं थी, लेकिन बाई चांस उसी दिन चिट्ठी आई थी और उसने ये लिख रखा था अभी यहाँ पे कारगिल में लड़ाई छिड़ गई है और हम जीत कर ही आएंगे, आप चिंता मत करना और हमारे दोस्तों को भी बताना कि अब मेरी कोई चिट्ठी नहीं आएगी और हम जीत कर ही आएंगे। परिवार के लोग अब जब भी अमरदीप को याद करते हैं तो खुशी से फूले नहीं समाते। अमरदीप तिरंगे की शान और शौकत की हिफाजत करते हुए हमेशा के लिए अमर हो गए। फोकस न्यूज ऐसे जांबाज सैनिकों को तहे दिल से सलामी और श्रद्धांजलि देता है।